हमारे हौसले की इंतहा ना पूछो साहब। ए मंजिल दूर बहुत मगर मंजिल को पा लेंगे। हमारे बाजुओं में जोर है, हिम्मत है दिल में, कलेजा चीर के चट्टान का रास्ता बना लेंगे। नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 12th लेवल परीक्षा से संबंधित बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपकी जो सीईटी 12th लेवल की जो एग्जाम है 4-5 फरवरी और 11 फरवरी को आपकी एग्जाम हो रही है। और जिन विद्यार्थी की 4 फरवरी को एग्जाम है उनके पास अब मात्र 3 दिन बचे हैं। ठीक है, आप मान के चलो मात्र 3 दिन नहीं, हम 2 दिन काउंट करेंगे, उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अंतिम 2 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। मैं आपको 15 टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप उन 15 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपकी जो सीईटी परीक्षा है वो 100% पास हो जाएगी। ठीक है, सीईटी परीक्षा है वो 100% पास हो जाएगी। और जो जो मैं आपको 15 टॉपिक बताऊंगा ना, उस 15 टॉपिक में से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो बार बार जो 15 टॉपिक मैं बता रहा हूं उनमें से ही क्वेश्चन लेता है। ठीक है, बार बार उनमें से ही क्वेश्चन लेता है। तो मैं आपको जो टॉपिक है वो बताने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी सीटी से संबंधित क्लासें और जो अदरवाइज वीडियो होगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आपके पास अंतिम 2 दिन है। तो अंतिम 2 दिन में आपसे सिलेबस तो हो नहीं सकेगा। ठीक है, 100% सिलेबस तो आपसे कवर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जो 15 टॉपिक बताऊंगा, अगर आप इन 15 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपकी सीटी है वो 100% पास हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास से। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक है, राजस्थान के इतिहास से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ जीके के आएंगे। तो सबसे पहले हम जीके के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज जो आपके बाकी के जो आपके सब्जेक्ट है 5-6, जैसे कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश, अगर आप इनको न भी पढ़ोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूं इनको बस पढ़ लेना, अंतिम 2 दिन में आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना है प्रजामंडल। प्रजामंडल से हर बार कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन उठाता है, हर बार। आप पीछे के पेपर देख लो, वन रक्षक का पेपर देख लो, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देख लो, सेकंड ग्रेड का पेपर हो उसमें भी देख लो। प्रजामंडल से हर हर बार क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन आप पक्का समझ गो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप पक्का समझ कर यहाँ से कंफर्म कर लो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्का आएंगे। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा यहाँ पे किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो 100% आएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा गुरुजी? किसान आंदोलन रहेगा। ठीक है, किसान आंदोलन रहेगा। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ से एकीकरण। कौन सा टॉपिक रहेगा? एकीकरण। ठीक है, यहाँ से आपका एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक से संबंधित इतिहास में आपके पक्के क्वेश्चन आएंगे। और चौथा टॉपिक हमारा रहेगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, उन टॉपिक से एग्जाम में आपके निश्चित तौर पर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से समझो कि आपके इतिहास में कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक है। ठीक है, 4 टॉपिक के अलावा आपको और कौन सा भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इन 4 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 100% इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता है इतिहास तो बहुत बड़ा है, तो इतने काफी कम समय तो आपसे कवर तो होगा नहीं। तो इन 4 टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना इतिहास के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारी बात रहती है कला संस्कृति से संबंधित। ठीक है, कला संस्कृति। कला संस्कृति में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? कला संस्कृति में आपको लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला, चित्रकला, प्रमुख मेले, प्रमुख त्योहार और आपके जो दुर्गगढ़ किले हैं और आपके जो प्रमुख जो आपकी भाषा है, ठीक है, बोलियां हैं, उनको पढ़ना है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कला संस्कृति के आपको सिर्फ 60 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं गुरुजी? सिर्फ एंड सिर्फ 7 टॉपिक पढ़ने हैं आपके। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला, प्रमुख संत, प्रमुख बोलियां, मेले और त्योहार और दुर्ग और गढ़ किले। ये ठीक है, ये 7-8 टॉपिक है, इनको पढ़ना है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार इनसे ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, चाहे आप वन रक्षक का पेपर देख लो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल सीटी का पेपर देख लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड का पेपर देख लो, इनसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं भूगोल से संबंधित। भूगोल से संबंधित, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? एक तो जनगणना, जनगणना पढ़ लेना। ठीक है, और आपकी जो जनसंख्या है 2011 की वो पढ़ लेना। इनमें से पक्का 100% आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जनगणना और जनसंख्या 2011 है, उनके अनुसार आपके जो है इनमें क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपका भूगोल में क्या आएगा? एक पशु संपदा, पशु संपदा से संबंधित क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। पशु संपदा, इनको पढ़ लेना। ठीक है, पशु संपदा को पढ़ लेना। और प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल को पढ़ लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएगा। खनिज और उद्योग संसाधन को पढ़ लेना। ठीक है, इनमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। और आपका लास्ट टॉपिक है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 100 में से 200% आएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण
200% क्वेश्चन आएगा इनमें से, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। चाहे आप किसी का भी एग्जाम देख लो, वन रक्षक, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, सेकंड ग्रेड, रीट, सभी में आता है। फेवरेट क्वेश्चन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, तो इनको पढ़ना है आपको। उसके बाद में आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था के अंदर क्या पढ़ना है, विधानसभा से संबंधित बातें, राज्यपाल से संबंधित बातें, मुख्यमंत्री से संबंधित बातें, और कुछ आयोग व गठन आपको पढ़नी है, ठीक है। और करंट अफेयर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वर्तमान की चीजें वो देख लेना। और मैंने 2022 का पूरा करंट अफेयर भी पढ़ा रखा है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हो। और प्रमुख खिलाड़ी से संबंधित कुछ बातें आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बताई है, सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप इन टॉपिक को पढ़कर चले जाते हो तो आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 100% क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन तो आपके आएंगे राजस्थान जीके से, ठीक है। आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है वो तो आपके जीके, इंडिया जीके और राजस्थान जीके के आने वाले हैं। तो और आपके जो 50 बाकी के क्वेश्चन है, अगर आप इनको नहीं भी कवर करते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं 15 टॉपिक बता रहा हूं, अंतिम समय में सिर्फ इतनों को पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है काफी कम समय में 2 दिन में आपसे रीजनिंग, मैथ से इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर साइंस तो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो 15 टॉपिक बताए इनको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपके आराम से एग्जाम में 150 में से 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और 20-30 क्वेश्चन के आप तुक्के भी लगा के आना, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है और आपके आराम से 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कट ऑफ आपकी सिर्फ 150 नंबर तक ही रहेगी, ठीक है। 300 में से जिस भी विद्यार्थी के 150 नंबर बन रहे हैं उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ से सीधे 180 नंबर बन रहे, घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने 15 टॉपिक बताए, इनको आपको पढ़ना है। इनमें से कर्मचारी चयन बोर्ड 7% एग्जाम में क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अभी भी आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, धन्यवाद, थैंक यू।